Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.3 question number 2 और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हमने इनकी जो रूट है उसकी नेचर को डिस्कस करना है. और डिस्क्रिमिनेंट जो है स्टूडेंट्स वो हमें बताता है कि किसी भी इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो कैसी होंगी, वो मैं अभी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा. तो सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे. तो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -15. अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो होता है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर -4ac और b की जगह हम लिखेंगे -2 और इसका स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -15. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. -2 स्क्वायर, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +4 आएगा. ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा प्लस. 4 1 ज़र 4 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 60 और 60 में 4 ऐड किया तो 64. अब स्टूडेंट्स इसके नीचे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर rational and unequal. ये स्टूडेंट्स मैं कुछ आपको बता देता हूँ इसकी कंडीशंस, वो आपने याद रखनी है कि अगर स्टूडेंट्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल आ जाए ज़ीरो के तो हमारी रूट्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और रैशनल होती हैं. तो रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो. और अगर स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल हो परफेक्ट स्क्वायर के, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल हो परफेक्ट स्क्वायर के, जैसे कि ये हमारा अभी 64 परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, तो फिर जो रूट्स हैं वो रैशनल और अनइक्वल होंगी. देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. और अगर स्टूडेंट्स हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन हो ज़ीरो के, ग्रेटर दैन यहाँ पर भी ये कंडीशन ज़ीरो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो के भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ग्रेटर ज़ीरो से तो हो लेकिन बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो. जैसे स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट आ जाए 2 3 5, इस तरह का डिस्क्रिमिनेंट आ जाए तो फिर हमारी जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी. और अगर स्टूडेंट्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस दैन ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारे रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे. ये 4 कंडीशंस हैं. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है तो रूट्स इक्वल और रैशनल होंगी. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारी रूट्स जो हैं वो अनइक्वल और रैशनल होंगी. और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से तो ग्रेटर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स अनइक्वल और इर्रेशनल होंगी. और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो स्टूडेंट्स लेस दैन ज़ीरो है तो हमें फिर हमारी रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगी, यानी कि वो रियल नहीं होंगी. सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. और हमने नेचर ऑफ रूट डिस्कस करनी है. और नेचर ऑफ रूट डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. और डिस्क्रिमिनेंट से पहले हम ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. तो ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है -4. और हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac और b की जगह हम लिखेंगे 3 और इसका स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -4. अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 स्क्वायर्स मीन 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 4 4 ज़ार 16, 9 और 16 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25. और नीचे हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज़
perfect square, so roots are या will be unequal and rational। ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट है उसमें स्टेटमेंट गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है 12x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए है 12, बी है स्टूडेंट्स 1 और सी है -2, नॉट -2, ये -20 है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है b² माइनस 4ac। b की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1² माइनस 4, a की जगह 12 और c की जगह -20। तो 1² जो है वो 1 की इक्वल होता है। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा प्लस। अब स्टूडेंट्स हमने 4 को 12 से और फिर 20 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 960। और 960 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 961। और 961 जो है वो स्क्वायर रूट होता है किसी का या नहीं, लेट मी कंफर्म। तो ये 31 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके नीचे भी सेम यही स्टेटमेंट आपने लिखनी है, एज discriminant is perfect square so roots are unequal and rational। रूट्स इक्वल उस वक्त होती हैं स्टूडेंट्स जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 की इक्वल आ जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नंबर 4। और जो नंबर 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है वो है जी हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है स्टूडेंट्स 8। और हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac। तो b की जगह हम लिखेंगे 2² माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 32, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -28। अब स्टूडेंट्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है तो हमारी रूट्स जो है वो इमेजिनरी होगी। तो इसके नीचे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 so roots are imaginary। ये लेस देन 0 कैसे है, क्योंकि नेगेटिव का कोई भी नंबर जो है वो लेस देन 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा -28 है जो 0 से लेस है। ये फोर्थ पार्ट था। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। और जो हमें फिफ्थ पार्ट गिवन है, फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और इसकी भी हमने नेचर ऑफ रूट बतानी है। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -9। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। तो b की जगह हम लिखेंगे 3² माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह -9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3² मीन 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस और 9 4 आर 36। और 36 में जब हम प्लस करेंगे 9 को तो ये आ जाएगा 45। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ग्रेटर दैन 0 है। तो हम इसको लिख लेंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन 0 but not perfect square, so roots are unequal and irrational। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।
कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।